हे एवरीवन एंड वेलकम टू गुड रमन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिप्लोमा वालों को अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। आज से 1-2 साल पहले अगर आप पूछते कि क्या डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, तो सीधा ही जवाब था कि डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं करनी चाहिए। बट पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि अप्रेंटिसशिप के बारे में सोचा जा सकता है। खैर, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने 3 कैरेक्टर लिए हैं, रमेश, सुरेश, महेश। तीनों का जस्ट डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है और तीनों सोच रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्यों सोच रहे हैं? हाल फिलहाल में इन तीनों के लिए एक नोटिफिकेशन निकला है, HAL का, BHL का, ONGC का, बड़े बड़े PSU का नोटिफिकेशन निकला है कि अप्रेंटिसशिप की सीट आई है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तुरंत आके आपका सिलेक्शन है और अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा। तो तीनों ही कन्फ्यूज़ हैं कि क्या उनको इस PSU में इनरोल करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। तो चलिए इन तीनों का डाउट अब सॉल्व करते हैं। पहले हम करेक्टर की बात करते हैं अपने सुरेश की। सुरेश का जस्ट अभी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है और डिप्लोमा करते टाइम इसका एक कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया था। तो सुरेश के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि जिस कंपनी में उसका प्लेसमेंट हुआ है उस कंपनी को उसको तुरंत ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर सुरेश को एक बात ध्यान रखनी होगी कि जिस कंपनी में सुरेश ने ज्वाइनिंग लेने जा रहा है उस कंपनी के बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें। बहुत सी प्राइवेट कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जो प्राइवेट जॉब आपको देती है, लेकिन वो एक अप्रेंटिसशिप की तरह ही आपको वहाँ पर काम कराती है। यानी कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ वो देख के चले। कंपनी के HR से बात कर लें कि कंपनी में क्या फ्यूचर ग्रोथ है और उसके बाद ही कंपनी को ज्वाइन कर ले। तो सुरेश के लिए अप्रेंटिसशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कंपनी में ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे हमारे दूसरे कैरेक्टर रमेश की। रमेश का भी अभी ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, लेकिन रमेश का किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो पाया। क्या रमेश को अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रमेश का क्योंकि अभी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ है तो लगभग 1 साल के अंतराल के अंतर्गत उसको पूल कैंपस की तरफ देखना चाहिए। आपके आसपास जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो टाइम टू टाइम पूल कैंपस अरेंज कराते हैं। पूल कैंपस में प्राइवेट कंपनी बाहर से आती है और किसी भी कॉलेज के बच्चों को वो सेलेक्ट करती है अपनी कंपनी में ले जाने के लिए। हरियाणा में, गुड़गांव में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो उनको कैंडिडेट चाहिए होते हैं, तो वो किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में जाके आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेती है। तो रमेश को पूल कैंपस की तरफ जाना चाहिए। 1 साल आपके पास है, 1 साल आप प्राइवेट जॉब की तरफ अगर उनको पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी अप्रेंटिसशिप में इनरोल करने से पहले। तो रमेश भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई ना करे। पूल कैंपस के लिए पहली जो प्रेफरेंस है वो पूल कैंपस है। 6, 7, 8 महीने कंपनी को फ्रेशर्स चाहिए होते हैं जिनका अभी ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, तो आपको कोई भी कंपनी उठा लेगी। बहुत ज़्यादा डिमांड है प्राइवेट कंपनियों में डिप्लोमा वालों की। तो अप्रेंटिसशिप में आप फिलहाल एनरोल ना करें, पूल कैंपस की तरफ ट्राई करें। दूसरी चीज़, अगर आपका पूल कैंपस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप अप्रेंटिसशिप की तरफ जा सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे तीसरे कैरेक्टर महेश की। महेश को डिप्लोमा तो कर लिया है, लेकिन महेश का अभी 1 साल जस्ट होने ही वाला है डिप्लोमा किए हुए और उसका कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ और अभी तक उसकी कोई जॉब भी नहीं लगी है। तो महेश को अप्रेंटिसशिप के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि पूल कैंपस में उसको कोई कंपनी नहीं ले रही है। डिप्लोमा करते करते लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर महेश के लिए यही रहेगा कि वो अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कर ले। अब बात करेंगे सुरेश, रमेश और महेश के अलावा चौथे कैंडिडेट की, यानी कि बाहुबली कैंडिडेट की। ये वो कैंडिडेट है जिसको डिप्लोमा किए हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इसने कोई प्राइवेट जॉब नहीं पकड़ी है, इसने अभी तक कोई अप्रेंटिसशिप भी नहीं की है और ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब इसको नहीं मिल रही है। तो बाहुबली कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? बाहुबली कैंडिडेट का सिंपल सा आंसर है कि उसको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बूस्ट करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को ही बूस्ट कर देना चाहिए। अप्रेंटिसशिप में अगर बाहुबली कैंडिडेट इनरोल करेगा तो उसको आगे जाके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1 साल का यहाँ पर उसको और नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो बाहुबली कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लें अच्छे तरीके से और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पर ही ध्यान दें। चारों ही कैंडिडेट को हमने ये माना है कि इन तीनों में से कोई भी बीटेक नहीं करना चाहता है, इन चारों को ही जॉब चाहिए और अगर इनको पढ़ने का मन है तो बीटेक के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप सुरेश, रमेश या महेश हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अप्रेंटिसशिप करने का डिप्लोमा वालों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप पूल कैंपस की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। थक हार कर अगर आपका पूल कैंपस भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप और फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप ज़रूर से
अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि अप्रेंटिसशिप करनी कहाँ से हैं। बहुत सारे PSUs हैं, BHL हैं, HAL है, ONGC, IOCL, बहुत सारे PSUs, ऑल रिफाइनरीज अप्रेंटिसशिप टाइम टू टाइम निकालती रहती है। तो कहाँ से अप्रेंटिसशिप करना ठीक रहेगा, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए नमस्कार।